आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह, और आज मेरे साथ हैं तहरीर खान, गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के विद्यार्थी। और इनके साथ आज हम बात कर रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब की लाइफ के ऊपर। उनके जीवन क्या था, वो कैसे इस दुनिया को अच्छा करते थे, सारी चीजें अब उनके साथ है जो हमने बात करनी है। तो तरीर रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। तो आज हमारी जैसे बात चल रही है हजरत नबी रसूल हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। तो सबसे पहले तो मक्के की बात तो पहले हमने की। अब हम मदीने की बात करते हैं। एक्चुअली मदीने की क्या हिस्ट्री है, क्योंकि मक्का जितना पवित्र सिटी है इतना ही मदीना है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब मदीने भी गए थे। तो वो सारा क्या चीज है, सारे मदीने के बारे में बताओ। सर, मदीने में हमारा उम्रा होता है और प्रॉफिट मोहम्मद ने जब मक्का छोड़ा था तो आप मदीने में हिजरत करी थी आपने मक्का से। तो मक्का से इसलिए आपने हिजरत करी थी क्योंकि मक्का के जो लोग थे वो थोड़े चिड़चिड़े थे, थोड़े मतलब सही मिजाज के नहीं थे, और आपके इतने ज्यादा दुश्मन बन गए थे। मतलब वहाँ पे लोग आपसे इतना चिढ़ने लगे थे कि आपको मारने तक की कोशिश की गई थी। लेकिन कहते हैं कि खुदा अपने बंदों को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। तो वैसे ही एक मकड़ी ने अपना जाला बुना और आपको उसके पीछे छुपाया था जब आप मक्के से मदीने की तरफ जा रहे थे, और उन लोगों से बचाया था। हाँ बिल्कुल जी। ये देखिए, सबसे पहली तो बात इसमें जो निकल के आती है ना, बहुत अच्छी एक बात तरीर ने बताई कि हजरत मोहम्मद साहब जो अल्लाह के पैगंबर थे, जो उस अल्लाह ताला का पैगाम इस दुनिया को देने आए थे, उनके भी दुश्मन बन गए थे। हम लोग तो कई बार छोटा सा कोई दुश्मन बन जाए तो परेशान हो जाते हैं, पर हमें याद रखना चाहिए अच्छे लोगों के भी दुश्मन होते हैं। ऐसा नहीं कि बुरे लोगों के दुश्मन होते हो। सबसे पहले क्या ये बात ठीक है कि अच्छे लोगों के भी दुश्मन पैदा हो जाते हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जन देव जी के भी बहुत सारे दुश्मन हुए थे अच्छे लोगों के साथ। क्योंकि हम इसको ऐसे लेते हैं, जरा देखिए ना, मुर्गी किसी का कोई नुकसान नहीं करती, परंतु मुर्गी को खाने वाले मुर्गी के दुश्मन ही कितने बन जाते हैं। अच्छे लोगों के दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं, और उन दुश्मनों में जो है वो बड़ा नुकसान भी करते हैं। और जो हजरत मोहम्मद के साहब कहते हैं कि बहुत सारी पावर्स थी, परमात्मा ने उनको स्पेशल इस दुनिया को सुधारने के लिए, दुनिया को अल्लाह ताला का ज्ञान देने के लिए भेजा था। पैगंबर तभी तो कहते हैं पैगाम लेके आए थे अल्लाह का, जो कुरान के रूप में उनके ऊपर इजाद हुआ था, नसर हुआ था। तो अब उनके एक ये भी हम सुनते हैं कि कहीं वो पत्थर पर पांव रखते थे, पत्थर मोम बन जाते थे। ये क्या चीज है, इसको बताइए। सर, ये प्रॉफिट मोहम्मद का एक मौजूद है, जैसा कि हमारे में कहते हैं। तो कहते ये कि प्रॉफिट मोहम्मद जब भी कहीं चलते थे या अपने पैर रखते थे, जो सख्त से सख्त पत्थर होता था वो मोम में बदल जाता था, और आपके पैर के निशान उस मोम पे छप जाया करते थे। तो आज भी मदीने में और मक्का में आपके पैरों के निशान मिलते हैं। अच्छा, अभी भी उस जगह पे वो निशान है जो अभी भी मिलते हैं? जी बिल्कुल सही सलामत है वो निशान, और लोग उन पैरों में, मतलब पैरों के निशानों में पानी डाल के और उससे अपने बॉडी में और पीते हैं, जेकर के शफा मिले। तो फिर एक और भी बात आती है, क्योंकि जो हजरत मोहम्मद साहब हैं इनको बाबा आदम की फैमिली के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या बाबा आदम की फैमिली, क्योंकि ये सारी चीजें कैसे चली, क्योंकि इब्राहिम के साथ भी उनका संबंध जोड़ा जाता है। तो हम ये भी समझते हैं कि जैसे क्रिश्चियंस हैं, जहाँ यूडास हैं, जहाँ इस्लाम है, ये सारे एक ही पीछे से किसी पैगंबर की फैमिली है। वो क्या चीज है? सर ऐसा ही है जैसे कि एडम एंड ईव कहा जाता है क्रिश्चियंस में से, हमारे में आदम और हवा बोला जाता है। तो जब अल्लाह ने आदम को बनाया सबसे पहले, तो आपको एक मिट्टी से बनाया था, और मिट्टी का पुतला बना के आपने उसमें रूह फूकी थी। और जब रूह फूकी तो आपको बोला कि एक जगह बैठ जाओ। तो आप कहते हैं कि इंसान बहुत बेसब्रा है, तो उन्होंने फौरन ही छींक मार दी आदम अलैहिस्सलाम ने। तो आदम अलैहिस्सलाम को बोला कि आदम,
आसमान में देखो और बताओ क्या दिख रहा है। तो आपको कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे सिर्फ 5 तारे दिख रहे हैं। तो कहा वो 5 तारे कौन? तो अल्लाह ने बोला कि ये 5 तारे पंजतन हैं। तो ये पंजतन कौन? तो पंजतन में सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद और उनके दामाद, उनकी बेटी और उनके 2 ग्रैंडसन, और बीच में अल्लाह। तो सबसे पहले ही आप मतलब सबसे आखिरी और सबसे लास्ट नबी थे मुस्लिम्स के। आफ्टर इब्राहिम आप ही आए और आपके बाद कोई नबी नहीं था, लेकिन आपका जिक्र सबसे पहले, आपका नूर आसमान में सबसे पहले दिखा दिया गया था। क्योंकि इनका नूर सबसे पहले इस्लाम में दिखा दिया गया था। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमात्मा ने इनको भेजा, क्योंकि जिसको हम परमात्मा का मतलब अल्लाह ताला, क्योंकि नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कहीं हम पानी कहते हैं, कहीं हम जल कहते हैं, कहीं वाटर कहते हैं, कहीं नाम कहते हैं, कहीं नीर कहते हैं। ऐसे ही उस अल्लाह ताला को कहीं वाहिगुरु कहते हैं, कहीं गॉड कहते हैं, कहीं उसको ईश्वर कहते हैं। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो उस अल्लाह ताला, उस परमात्मा ने जो है हजरत मोहम्मद साहब को इस दुनिया पे भेजा था कि आप जाके दुनिया को मेरा मैसेज, मेरा पैगाम दो। तो जो परमात्मा ने पैगाम दिया उसका नाम कुरान रखा गया, जी सर, जो कुरान में नजल हुआ। क्योंकि वो सारी स्टोरी भी थोड़ा सा जिक्र पता हो तो जरूर बताओ कि कुरान कैसे नजल हुआ। क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब को जब बोला गया था फरिश्ते ने आके कि आप लिखिए, मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, तो उन्होंने शायद मना कर दिया था कि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं लिख नहीं सकता। परंतु फिर वो पैगाम कैसे ये सारा आया? सर कहते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद की आपकी एज हो गई तो कुरान नाजिल करा। हमारा सबसे अहम और सबसे कीमती कुरान होली कुरान उसको ही बोलते हैं। उसका नाम ही होली कुरान है और सबसे ऊंचा उसे मानते हैं हमारे नॉर्मल कुरान से भी। तो आपने सबसे पहले उसे लिखा था। तो जो एंजल था, अल्लाह के सबसे करीब एंजल था, वो था जिब्राइल, उसको कहते हैं। तो आपको प्रॉफिट मोहम्मद के पास हर एक पैगाम वो लेके आता था अल्लाह का। तो कुरान लिखने के लिए आपको बोला गया था। तो आप प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि मेरे को तो आता ही नहीं है लिखना, मैं कैसे लिखूंगा? तो कहा आप बस लिखो और आप अपने आप ही लिखना शुरू कर दोगे। तो जैसे ही उन्होंने लिखना स्टार्ट करा तो अरबी लैंग्वेज में उन्होंने लिखना स्टार्ट करा, और अल्लाह ने कुरान के अंदर अपनी तारीफ और अपने रसूल की तारीफ और जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में, और हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करना, हर किसी की इज्जत करना, ये चीजें बताइए। हाँ, तो ये चीजें हम सुनेंगे तरीर जी से बाद में। और फिर मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि रेडियो खुशी 90.4 FM पर आप सुन रहे हैं गुरवेल सिंह के साथ आज तरीर खान को। और तरीर खान हमें आज बता रहे हैं इस्लाम के बारे, हजरत मोहम्मद साहब के बारे, कि उनकी लाइफ कैसी अच्छी थी और हमें उनसे क्या क्या शिक्षाएं, क्या क्या प्रेरणाएं मिलती हैं, कैसे हम उनकी जिंदगी से बढ़िया चीजें सीख सकते हैं और कैसे हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्या कुछ अच्छा है इस्लाम में, क्या कुछ इस्लाम से हमें बढ़िया मिलता है, आज वो सारा हमने जानना है गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट तरीर खान से। तो आइए उसके पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, और उस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर हम जो है दोबारा आपके रूबरू होंगे और करेंगे खूब सारी बातें रेडियो खुशी 90.4 FM पर।